हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? ये एक बहुत ही ज़्यादा एक क्विक चैनलिंग है, शॉर्ट चैनलिंग, वार्निंग जो भी समझिए। यस, दीक्षा का भी सवाल था मुझे व्हाट्सएप पे। और यस, एनर्जी लगभग कल तो बहुत ही भयंकर थी। तो मुझे ज़रूरी है आप लोगों से बात करना कि इस वक्त एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, ये एनर्जी सिर्फ वार्न करने के लिए है, आपको आगे के लिए आगाह करने के लिए है। ये DMDF एनर्जी नहीं है, राइट? तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ। मुझे 1000% बिलीव था कि शेयर्ड फील्ड पार्ट 3 आपकी ज़िंदगी में 360 डिग्री शिफ्ट लेकर आ जाएगी। और ये मुझे आपके भर भर के जो मैसेजेस आ रहे हैं और मैं कम्युनिटी में डाल रही हूँ, अभी बहुत सारे डालना बाकी है, उससे पता चल रहा है और मुझे खुशी मिल रही है। और मैं खुद को भी बधाई देती हूँ और यूनिवर्स को बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए अभी आगे बात करते हैं कि 2 दिन से ऑलमोस्ट भयंकर एनर्जी है। साइकिक अटैक्स हो सकता है आप लोगों पे, मे बी घर के कलेश लोग आप पे चढ़ रहे हैं, घर पे लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, मे बी आपको वियर्ड ड्रीम आ रही हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप में से किसी की राइट साइड में आपको एक कुंडलिनी असेंशन जैसा फील हो रहा है, जैसे कि आपको हेडेक लग रहा है या आपको नौशिया फील हो रहा है और आपकी ऑलमोस्ट राइट साइड में आपको ज़्यादा हेडेक हो रहा है, या हार्ट सेंटर राइट साइड में कोई गर्म है, या आपको बहुत ज़्यादा लाइक कुंडलिनी सेक्र से लेके बिल्कुल क्राउन तक जैसे कि बहुत ही गरम गरम सेंसेशन ऊपर नीचे जैसे चल रही हो, ऐसा फील हो रहा है। तो ये इसका बिल्कुल वन एंड ओनली मीनिंग है कि आपके DM की इस वक्त अवेकनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रही है। ठीक है, आपके DM से आप पूछोगे या पता करोगे या पॉसिबिलिटी हो, या आपके DM के भी पैरों में दर्द या BP बढ़ा हुआ, जबकि वो BP के पेशेंट नहीं होंगे, बट फिर भी ऐसे हार्ट रेट थोड़ी सी पल्स उनकी शिफ्टेड हैं, बढ़ी हुई हैं, जो कुछ भी है, या कोई एनी हेल्थ इशू आपके DM को भी लग रहे होंगे, क्योंकि उनकी सारी टॉक्सिसिटी अवेकेंड होने के लिए सब टॉक्सिसिटी का आपके बॉडी को, आपके सेल्स को, आपके चक्रास को छोड़ना ज़रूरी है। तो ये प्रोसेस उनकी चल रही है। इसीलिए अप्रैल मंथ में आपके DM इतने ज़्यादा आपके पास आ रहे थे कि किसी प्रकार से एनर्जी मिल जाए, वो बच जाए। बट यहाँ की गाइडेंस ने उनको ज़्यादा बचने दिया नहीं, आपने अपने DM से ज़्यादा एनर्जी दी नहीं, और उसी का ही फल है कि आपके DM की अच्छे से अवेकनिंग हो रही है। तो आप सब बधाई के पात्र हैं, राइट? देखिए, आपके DM की भी क्या गलती है? प्यासा तो कुएं के पास आता ही है, और प्यास बुझाने के लिए। और जब कुएं में पानी नहीं मिलता है तब पता चलती है कीमत पानी की, कि हम कुएं तक भी आए और पानी नहीं मिला, तभी वो वैल्यू करता है। इस जर्नी में आपको उन्हें प्यासा नहीं रखना है, बट आपको उन्हें अवेकन होने देना है, आपको उनकी मुश्किलों को खुद फिक्स करने देना है, आपको इंटरफेयर नहीं करना है। बट आप हीलिंग देके उनको अवेकन होने नहीं देते हो। तो जिनके DM की ऐसी हालत हो रही है, या आप फील कर रहे हो कि यस उनकी ऐसी हालत हो रही है, तो आप बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हो कि आपने सिर्फ खुद को ही अवेकन नहीं किया है, आपने अपने DM को इनडायरेक्टली अवेकन किया है, आपने सपोर्ट किया है यूनिवर्स के काम में। ठीक है, देखिए इस जर्नी पे क्या होता है, एक्टिवेशंस जिन्होंने शेयर फील्ड के तीनों सेट लिए हैं, मास्टर क्लास लिए हैं, वो जानते, अब ये जान चुके हैं कि दिस इज़ द जर्नी ऑफ द सोल। ठीक है, और कैसे हमें सोल से एक्ट करना है, सोल से रिएक्ट करना है, सोल से चलना है, सोल में रहना है। एवरीथिंग यू हैव लर्नड। तो अब आप जान चुके हो कि दिस इज़ जर्नी इज़ मोर देन रोमांस। जो हम लोग 3D में मिलना मिलाना करते हैं, या हमें उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता है, ऑफकोर्स आपको अभी भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आप ही की काउंटर पार्ट हैं, वो आप ही हो। और सबसे ज़्यादा रीज़न दैट यू आर क्रेविंग फॉर योर ट्विन फ्लेम, और मे बी योर ट्विन फ्लेम इज क्रेविंग फॉर यू, बिकॉज यू आर वन, यू आर सेम, आप लोग एक ही हो। इसीलिए वन ऑफ द ओनली रीज़न कि आप लोग डिज़ायर करते हो। बट ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे अलग है, यहाँ पर एक्टिवेशंस होते हैं।
आपकी ट्विन फ्लेम आपसे फर्स्ट टाइम मिले, एक्टिवेशन हुआ, आपकी असेंशन ट्रिगर हुई, फिर बीच बीच में वो आपके आए, एक्टिवेशंस हुआ, आपके अंदर रीबर्थ प्रोसेस आई, चेंजेस आए, आपका बार बार मिलना भी एक्टिवेशन समटाइम्स क्रिएट करता है उनके अंदर, आपके अंदर, फिर वो मिलने के बाद वो ट्रिगर होना एक्टिवेशन क्रिएट करता है। इवन लास्ट स्टेज तक भी आप लोग या तो एनर्जेटिकली एक्टिवेट करते हो या ड्रीम स्टेट में इसको कहते हैं, या फिर आप मिल के एक्टिवेट करते हो, बट कभी आप एक्टिवेट करते हो, आप कभी आपकी ट्विन फ्लेम आपको एक्टिवेट करते हो। इस प्रकार से एक्टिवेशन की ये जर्नी है। तो जो भी चीज़ें अभी आप फील कर रहे हो उससे घबराओ मत कि यार ये क्या हो रहा है, ये मुझे क्यों पेन हो रहा है, ये मुझे हेडेक क्यों हो रहा है, मुझे मेरा माइंड फॉगी क्यों हो रहा है, लाइक इस प्रकार से ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, कब तक होंगी? यस, जब तक कि आपका एक्टिवेशन पूरा नहीं होगा, आप दोनों के अंदर के एक एक सेल से टॉक्सिसिटी बाहर नहीं जाएगी, तब तक एक्टिवेशन चलता रहेगा। ठीक है। अप्रैल का मंथ हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा था, आई मीन टू से बहुत ही ज़्यादा मैसी था, लेकिन अब कोई चीज़ मैस को समेटने में टाइम लगता है। सो मई का मंथ पूरा का पूरा मैनिफेस्टेशन का है। मैंने पिछले चैनलिंग में कहा था कि आप अपने क्रिएटेड किए हुए मैस में से समेट रहे हो, व्हाट यू हैव टू लेट गो, व्हाट यू हैव टू गो, एवरीथिंग, एंड देन you are manifesting your life, you are creating your own strategy, you are creating your goal, you are transforming। तो जो भी आप लाइफ में चाहते हो, you are preparing your strategy, जो आगे आने वाले महीनों में आपको जो भी फ्रूट्स चाहिए उसकी स्ट्रेटेजी आप इस मैनिफेस्टेशन के मंथ में बना रहे हो, एंड विद दैट 1000% बिलीव कि ये सब होने वाला है। ठीक है। आप ट्विन फ्लेम्स हो, यू आर मास्टर सोर्स, वी आर नॉट प्राउडी, बट we should feel blessed that we are chosen one, and yes, we are co-creators। हम अपने आप को बहुत easily असन करके हम co-creator बन सकते हैं। ये blessings सबको नहीं मिलती है। This is one of the very best I think blessings being a twin flame, कि हमारे लिए बहुत easy होता है जल्दी से जल्दी खुद को अवेकन करके को क्रिएटर बनना। तो वॉट एवर यू आर डिज़ाइनिंग, यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी। अबेंडेंस नहीं है, पैसे की दिक्कत है, दिस इज़ ऑल विक्टिम मेंटेलिटी, ये हमारे लिए नहीं होती है, क्योंकि हम अपने आप को हमेशा ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं, ह्यूमन प्रोग्रामिंग को ही हम बिलीव करते हैं और ह्यूमन प्रोग्रामिंग को ही फॉलो करते हैं। तो हमें लगता है कि वी आर विक्टिम्स, हमारे पास पैसे नहीं है, हम ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करो, सेकेंड स्टेप अपने आप को अवेकन करो। जब आप अपने आप को अवेकन करते हो, आप को क्रिएटर बनते हो, यू कैन क्रिएट योर रियलिटी। आई कैन गिव यू 100% गारंटी। हमारे चैनल पे बहुत से लोग बहुत ही विक्टिम मेंटालिटी से आए थे 19 में, अब अपने आप में वो मास्टर मैनिफेस्टर बन चुके हैं। ठीक है। सो आगे बात ये कर रहे हैं कि ये जो टाइम है एक्चुअली को क्रिएटर बनने का टाइम है। ये टाइम जो है ये मास्टर मैनिफेस्टर बनने का टाइम है, नॉट टू रिमेन इन द विक्टिम मेंटालिटी कि घर में कलेश हो रहा है, साइकिक अटैक हो रहे हैं, मैं कैसे इनर वर्क करूँ, मुझे ये सेंसेशन हो रही है, वो सेंसेशन हो रही है, ये पेन हो रहा है, सेक्रल में गंदा वाला पेन हो रहा है। नहीं, सबसे उठना है, सब चीज़ों को होने देना है, सब चीज़ें हो रही हैं। यही बहुत शॉर्ट पीरियड में जो आप अवेकन होते हो, सब चीज़ें बहुत आपको हेल्प करती हैं आपकी टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करने में। आपको विक्टिम नहीं बनना है कि मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, सेक्रल में पेन हो रहा है, सिर में पेन हो रहा है, कैसे इनर वर्क करूँ, कैसे करूँ। 2-3 साल में अवेकनिंग अगर हमारी हो रही है, हम ब्लेस्ड हैं। ठीक है। वरना स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस टेक्स द होल लाइफ, और तब जाके हम को क्रिएटर या मास्टर मैनिफेस्टर बन पाते हैं। राइट, वी आर ब्लेस्ड। सो मैं आपको इतनी सब इसलिए गाइड करी जैसे कि आप अच्छे से बिल्कुल निडर होकर रहिए, फियरलेस होकर रहिए। फियरलेस रहना ही ट्विन फ्लेम की सबसे बड़ी साइन है कि आप ट्विन फ्लेम हो। इफ़ यू आर फियरलेस, बिकॉज यू हैव टू लर्न टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको लाइफ में कई जगह अपने लिए स्टैंड लेना होगा, एंड इफ़ यू आर फियरलेस, ऑफकोर्स आप स्टैंड ले पाओगे और आप सक्सेस भी होगे। राइट, तो आपको छोटी चीज़ों से बिल्कुल डरना नहीं है। सो एट लास्ट, यस, आपके ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग हो रही है, बधाई है आपको। हो सकता है कि आपको ड्रीम में साइन मिले, आपको कहीं ना कहीं साइन दिखे। सो अपने ट्विन फ्लेम को ओनली आपको सिर्फ प्रोटेक्शन देना है। रेस्ट, डिवाइन इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर योर ट्विन फ्लेम, और आपको सिर्फ खुद पे फोकस रहना है कि मुझे अवेकन होना है, सो दैट माई ट्विन फ्लेम गेट अवेकन एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है। आप अपने ट्विन फ्लेम को अवेकन कर सकते हो जल्दी से जल्दी, बस खुद को अवेकन करके।
खुद को हेल्प कीजिए, आपकी ट्विन फ्लेम को ऑटोमेटिकली हेल्प मिल जाएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।